कहा गया है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, मगर आज के दौर में खुशियाँ देखकर कुछ एक के मन में जलन पैदा हो जाती है, ईर्ष्या बढ़ जाती है, द्वेष बढ़ जाता है। यह भी कहावत है कि कुछ अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं। तो क्या वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दशा भी कुछ ऐसी ही है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। वे दंभ, द्वेष और ईर्ष्या के वशीभूत हो डॉलर के प्रभाव, हथियारों के दबाव और टैरिफ का खौफ दिखा अन्य कई देशों में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मैं ट्रंप को दंभी और ईर्ष्यालु इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि कहा गया है कि आपकी आदतें ही आपको परिभाषित करती है, और वर्तमान में ट्रंप की आदतों से पूरी दुनिया वाकिफ है। अपना ऐसा ही दंभी और ईर्ष्यालु स्वभाव ले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। तब कहता हूं, हमसे टक्कर न ले वरना हस्ती तेरी मिटा देंगे। हमसे टक्कर न ले वरना हस्ती तेरी मिटा देंगे। ये काव काव ये टर टर बोलती तेरी भुला देंगे। ये काव काव ये टर टर ये बोलती तेरी भुला देंगे। अरे खुद को रहनुमा समझता है दुनिया का, समझते रहे। खुद को रहनुमा समझता है दुनिया का, समझते रहे। दो नाव पे पैर रखने वाले हम दोनों कश्ती तेरी डुबा देंगे। दो नाव पे पैर रखने वाले हम दोनों कश्ती तेरी डुबा देंगे। नमस्कार, मैं राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन वर्ड्स विद राजेश खंजर। अपने आप को सबसे श्रेष्ठ, सबसे बुद्धिमान समझने वाले बड़ बोले ट्रंप को लगता है कि दुनिया के अन्य देश उसके इशारे पर नाचते हुए उसकी बातों को मान, उसकी हाँ में हाँ और उसकी ना में ना मिलाते रहेंगे, जैसे दुनिया के किसी और देश में सामर्थ्य नहीं है उनकी चौधराहट की मानसिकता वाली सोच के सामने खड़े हो सकने की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यह भी लगता है कि जैसे वर्तमान में मदारी और जमूरे का तमाशा हो रहा है, वो कोई मदारी हो और डुगडुग की गड़गड़ाहट पर आवाज लगाएंगे जमूरे की, और दुनिया के बाकी देश खड़े हो जाएंगे जमूरे की तरफ और कहेंगे हाँ उस्ताद कहो। इस तरह की सोच, इस तरह की मानसिकता रखने वाले ट्रंप का क्या मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? क्या लगता है आपको? क्या यह ट्रंप का मानसिक दिवालियापन है या इन सब के पीछे कुछ और ही रणनीति है? इस तरह के सवाल इसलिए और खड़े हो रहे हैं कि पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। पाकिस्तान ने अपने यहाँ आतंक की फैक्ट्री खोल रखी है, वो सारी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो भारत है। भारत में की जाने वाली पाकिस्तानी आतंकवादी गतिविधियों से कौन सा देश वाकिफ नहीं है? ऐसे आतंक प्रायोजित पाकिस्तान से ट्रंप के द्वारा दोस्ती का हाथ बढ़ाना, वह भी यह जानते समझते कि उसके देश अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने ही अपने यहाँ शरण दे रखी थी, छुपा रखा था। इस सबके बावजूद नोबेल पुरस्कार की महत्वाकांक्षा रखने वाले ट्रंप का आतंक परस्त पाकिस्तान के लिए सहयोगी की भूमिका में नजर आना, अपनी तिजोरी को खोल देना, इस सब से वह दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है? ट्रंप को अपने कर्मों का परिणाम तो समझना ही होगा, क्योंकि भविष्य में अमेरिका के लिए यह कदम बड़ा ही घातक हो सकता है। पाकिस्तान कहीं भस्मासुर की अवस्था में ना आ जाए। इस सब को लेकर अगर बात भारत की जाए तो भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा। आज का भारत एक नया भारत है, जिसमें आत्मनिर्भरता, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, वो मजबूत सरकार और मोदी सरकार का सफल नेतृत्व नजर आता है। मोदी जी जो अपने देश को सबसे ऊपर रखते हैं, देश हित के लिए काम करने वाले मोदी जी अपने साहसिक फैसलों के लिए सारी दुनिया में जाने जाते हैं, जो कि देश
सर्वोपरि की सोच लेकर चलते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जब देश चहुं ओर तरक्की कर रहा है, चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम उठा रहा है, विकासशील देश से विकसित देश की ओर बढ़ रहा है, ट्रंप की मनमाफिक शर्तों को न मानते हुए भारत की हितैषी नीतियों को ले चल रहा है, तब इस सब को देख और भारत के बढ़ते कद को प्रभावित करने के लिए ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। ऑपरेशन सिंदूर के समय बड़ बोले ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार की अपनी महत्वाकांक्षा को बल देते हुए भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करने में अपनी भूमिका को बड़ा चढ़ाकर दुनिया के सामने रखा था। मगर जुलाई 2025 में जब भारत के संसद में मानसून सत्र चल रहा है, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, देश और दुनिया को बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय अमेरिकी राष्ट्रपति से किसी भी तरह की कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। सीज फायर तो पाकिस्तान के घुटने टेकने, हथियार डालने पर हुआ था, जिसे पाकिस्तान के कहने पर हमने स्वीकार किया था। इस बात से भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के झूठे बयान की न केवल पोल खुल गई, उनकी छवि को भी ठेस पहुंची। अब जब झूठ का पुलिंदा खुलेगा तो सच तो सामने आएगा ही। ट्रंप के झूठे बयानों ने वर्तमान में अमेरिका के बयानों की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। इससे भारत और मोदी जी पर ट्रंप का रोष बढ़ गया, द्वेष बढ़ गया। मगर ट्रंप को याद रखना चाहिए, द्वेष आपको उस व्यक्ति से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। द्वेष आपको उस व्यक्ति से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिससे आप द्वेष करते हैं। ईर्ष्या किसी सफलता के प्रति असंतोष की भावना है। ईर्ष्या किसी सफलता के प्रति असंतोष की भावना है। द्वेष किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा, तो दंभ, झूठी कसक, अपने आप को औरों से बहुत अधिक योग्य समझने का भाव है। आज यह सब ट्रंप में दिखाई पड़ता है। इस ईर्ष्या, दंभ, द्वेष को ले अब भारत के ऊपर 25% टैरिफ का ऐलान करते हुए भारत को दबाव में लेने को लेकर आतंकप्रस्त पाकिस्तान को उसके मुल्क में तेल ढूंढने के लिए ट्रंप ने सहयोग करने का, सहायता करने का फैसला लिया है। अब बताइए, दुनिया के सर्वशक्तिमान देश अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की यह कैसी अंतर्राष्ट्रीय नीति हुई? ये तो ऐसा ही हो गया जब बचपन में हमसे दोस्ती में आपस में झगड़ा हो जाया करता था, तो अपने ही दोस्त से हम कट्टी ले लेते थे। अब बड़बोले ट्रंप की इन सेखी बगाड़ती बातों पर हम क्या कहें? हंसें, दुख प्रकट करें या चिंतित हो जाएं? अब ट्रंप के इन फैसलों से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मोदी जी अमेरिका के इस चक्रव्यूह को कैसे, कब तक तोड़ पाएंगे? यह सब आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। भारत विजय के घोष के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।